हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ये क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। हालांकि जो भी आईआईटी या नीट की भी तैयारी करते हैं, जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, जिनको बायो बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन ये चैप्टर उनको भी पसंद आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। पूरा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देखने वाले, उसके बाद अगले वीडियो से पूरा देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, और जो भी लेक्चर होंगे उनमें हम इन पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप ये पहले सोचिए, कोई भी चीज होती है, कोई मशीन होती है। अच्छा, सबसे पहले देखिए, अगर कोई बात करते हैं, अगर एक डिस्कवरी हुई मान लीजिए बल्ब की, तो उसके पहले कोई बल्ब एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन एक बल्ब के आ जाने से उसके बाद बहुत सारे बल्ब आने शुरू हो गए, यानी उसकी कॉपी बननी शुरू हो गई। लेकिन जब वो बल्ब नहीं था, यानी थॉमस अल्वा एडिसन अगर वो बल्ब नहीं बनाते, तो उसके बाद हमें पता नहीं चलता कि कोई ऐसी भी चीज बनाई जा सकती है जिसकी वजह से आवाज आए। लेकिन उन्होंने जब ये चीज बनाई तो हम लोगों को पता चला कि एक ऐसी भी चीज होती है जिसको बनाने से आवाज, मतलब लाइट आती है। ठीक है, तो हमको अंधेरे में दिखता है। तो एक सोच थी, उसकी वजह से जब वो बन गया तो हमको पता चला। अब उसकी वजह से उसके ही, मतलब उसने फिर से अपने आप को प्रोड्यूस कराया। ठीक है, उसके ही प्रोडक्शन जब हुए, तब हमारे पास बहुत सारी सेवरल लाइट आई और तब से ये लाइट चल रही हैं। आज हमारे घरों में लाइट होती है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने एक एग्जांपल दिया। तो रिप्रोडक्शन का ही मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस। सबसे पहले होता है री का मतलब होता है फिर से कोई चीज, और उसके बाद प्रोडक्शन का मतलब ही होता है किसी चीज को बनाना। तो री यानी फिर से किसी चीज को बनाना, रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका चैप्टर का मतलब ही आपको बताता है कि रिप्रोडक्शन यानी फिर से किसी चीज को बनाना। अब इसमें आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिसके अंदर जान होती है, जो लिविंग्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? इसमें प्लांट्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, और आप पढ़ेंगे कि जो अमीबा वगैरह आते हैं, हम लोग आते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हम इसमें रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं, यानी सब सब चीज का देखेंगे। इसमें दो टाइप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में आप पढ़ेंगे कि एक ही पेरेंट अपने इंडिविजुअल को जन्म दे रहा है, अपने ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे रहा है। लेकिन सेक्सुअल में आप पढ़ेंगे कि दो पेरेंट होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और एक जो ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करते हैं उसको जन्म देते हैं। तो इनमें हम दो टाइप पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको मैं बताता हूँ, रिप्रोडक्शन का आप मतलब तो समझ गए। अब रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी आप बता दिए, कि जैसे भी कोई भी चीज है, अगर वो चल रही है तो ऐसा नहीं है कि कभी वो डेड नहीं होगी। एक समय उसका भी आएगा जब वो डेड हो जाएगी। तो उसको कंटिन्यूटी बनाने के लिए, यानी उसके बाद उसी का ऑफ स्प्रिंग चलता जाए। ठीक है, उसकी जो संतानें हैं चलता जाए, उसकी लाइफ टाइम चलती जाए। ठीक है, तो उसी लिए वो रिप्रोड्यूस करता है कि उसकी फैमिली चलती जाए। इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। इसमें दो टर्म आता है, रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ही होता है फिर से प्रोडक्शन करना है, फिर से किसी चीज को बनाना। तो ये लिविंग थिंग्स में होगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जब लिविंग थिंग्स में होगा, तो आपको एक चीज और बताता हूँ, वेरिएशन। वेरिएशन एक टर्म आता है। देखिए, रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया दो टाइप का होता है, एक होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल में होता क्या है कि आपकी एक ही सेल होती है। मान लीजिए ये है आपकी सेल, तो एक ही सेल होती है। वो क्या करती है? अपने कंटेंट को पहले बड़ा करती है। मान लीजिए इसने अपने कंटेंट को बढ़ाया, उसके बाद यही क्या करती है? दो चीजों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये क्या कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। ये पेरेंट सेल है। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, और ये आपकी जो ये बनी, ये होती है डॉटर सेल। ठीक, डॉटर सेल, डीसी मतलब डॉटर सेल। अब ये जो दो सेल बनी है, एक ही इंडिविजुअल से बनी है, इसका मतलब इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो रिप्रोडक्शन आपका होता है, इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होकर मतलब दो अपने ऑफस्प्रिंग को बना रहा। अच्छा, एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है कि मान लीजिए मान लीजिए कोई पप्पू है। ठीक है, मान लीजिए कोई पप्पू है, कोई किसी का नाम है, तो वो उसकी एक मान लीजिए शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद जब उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटीज होंगी, उसके बाद जब उनका जो स्पर्म होगा और जो उसका ओवा होगा वो फ्यूज करेगा, तो दोनों के कैरेक्टर इसमें आएंगे। और ये आप क्या कहते हैं कि आपका ओवा जो होता है जायगोट बनाएगा। ठीक है,
जायगोट बनाएगा और ये दोनों के कैरेक्टर लेके आएगा। इसमें दोनों के जो आपके जीन्स होंगे वो मिलेंगे, तो ये आपका दूसरा टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ। इसमें दोनों के सेक्स इन्वॉल्व हुए तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एक ही सेल दो सेल को बना रही है और उसमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ रही, एक ही सेल की जरूरत, एक इंडिविजुअल सेल अपने आप को दो भागों में बांट रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट सेल से फिर उसने डॉटर सेल बनाया और दो सेल नहीं लगे, एक ही सेल उसको डिवाइड हो गई, दो सेल में कन्वर्ट हो गई, ये कैसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी सेल है, ठीक है, अगर कोई भी सेल है, कोई ऑफस्प्रिंग है, वो बन रहा है किससे, किससे बन रहा है, दो के गैमीट के फ्यूजन से बन रहा है, ठीक है। इसमें दो के सेक्स डिटर्मिनेशन, एक पप्पू है उसके जो जिससे शादी हुई है, ठीक है, उसके जो सेक्स डिटर्मिनेशन हुए हैं, तो उसके दोनों के जीन्स आके इसमें मिल रहे हैं, जायगोट बन रहा है, तो ये जो आपका बनेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। अब जिसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसी की तरह मिलेगा उसका चेहरा, कहते हैं कि आप मम्मी की तरह मिलते हैं, आपके पापा की तरह मिलते हैं, तो जिसके जीन्स ज्यादा होंगे, जिसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसी की तरह ये दिखेगा। तो इसमें दोनों के सेक्स इन्वॉल्व हुए तो ये क्या बना, जायगोट बना, तो ये क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको सेक्सुअल असेक्सुअल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये मैं मानता हूँ। अब देखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, ये टर्म मैंने आपके लिए लिखा है वेरिएशन। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई सेल, जैसे इसमें हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब एक सेल बन रही है, किससे बन रही है, दो के जीन्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है, तो इसमें इसका भी कैरेक्टर आएगा, इसका भी कैरेक्टर आएगा। तो जब दोनों के कैरेक्टर मिलेंगे तो एक कुछ नया कैरेक्टर बनेगा, ठीक है। जैसे एक पहले मैंने आपको बल्ब का बताया, तो एक पहले बल्ब आता था, तो जैसे 100 वाट का आने लगा, उसके बाद एलईडी बल्ब आने लगे, तो उसमें क्या हुआ, वेरिएशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो पहले तो देखो सिंपल वाला आता था, फिर धीरे धीरे वेरिएशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो उसी तरह इसमें भी होता है। एक पहले मतलब ऐसे थे, उसके बाद जब दोनों के जीन आए, मिले, तो इनमें दोनों का कैरेक्टर आया, तो ये जो हुआ आपका बना है, जब दोनों के कैरेक्टर आए हैं तो इसमें क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। ये आपको एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो इसको आपको मिलेगा वेरिएशन होता क्या है। तो वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता, क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, सोचिए। देखिए इसमें क्या है, एक ही पैरेंट अपने डीएनए के कंटेंट को, अपने साइटोप्लाज्म के कंटेंट को, अपने ऑर्गेनेल को डबल करती है, उसके बाद दो इंडिविजुअल में बढ़ जाती है, दो डॉटर सेल बनाती है, तो इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब एक ही पेरेंट दो में बढ़ जाएगी तो क्या दोनों सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि एक ही थी, उससे कंटेंट डबल हुआ और डबल होने के बाद ये दो पार्ट में हो गई। अब देखिए जब दोनों पार्ट में हुई है तो एक ही सेल से मिलके बनी है, तो इसमें क्या कोई वेरिएशन आएगा, क्या कोई इसमें डिफरेंशिएशन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशन आता है, ठीक है। अब वेरिएशन ये आता चलेगा, तभी तभी तो इवोल्यूशन आता है, क्योंकि कोई पहले मान लीजिए कोई पेरेंट था पहले, ठीक है। अब उसके क्या हुआ करती थी, पीछे पूंछ हुआ करती थी, मान लीजिए। अब बाद में जब उनका कोई मतलब बच्चा हुआ, ठीक है, अब उनका जब कोई बच्चा हुआ तब उनमें दोनों के कैरेक्टर आए, ठीक है, उसमें दोनों के कैरेक्टर आए, इनके कॉम्बिनेशन से ये बना है, तो इनमें दोनों के कैरेक्टर आए। अब जब दोनों के कैरेक्टर आएंगे तो क्या इनमें वेरिएशन आएगा, जरूर वेरिएशन आएगा, क्योंकि इसका भी जीन इसमें मिला, इसका भी जीन इसमें मिला। अब जब दोनों के जीन मिलेंगे तो इसमें क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो ये है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता तो क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता। ये वेरिएशन का कंसेप्ट आपको खैर समझ में आया होगा। अभी कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, आपको ये सब चीज पूरा बताऊंगा। अब इसमें देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊं तो होता क्या है, देखिए एक सेल होती है, अभी मैं आपको आगे के वीडियोस में पूरा बताऊंगा, पूरा आपका जो एक सेल डिवीजन का टॉपिक है वो भी क्लियर कर दूंगा कि कैसे डीएनए डिवाइड होता है, ठीक है, कैसे डीएनए, जो कि आपका 12 का टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें आपको कवर करा दूंगा, जिससे आप अगर 12th में पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब होता क्या है कि कोई एक सेल रहती है, होता क्या, मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि होता कैसे है, आगे तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये देखिए एक सेल होती है, क्या करती है ये सेल, जब पहले तो एस फेज में, ठीक है, पहले एस फेज होता है,
तो एस फेज में क्या करती है कि अपने जो भी डीएनए के कंटेंट है उसको डबल कर लेती है। अब इसको डबल कैसे करती है? सबसे पहले जब सेल को डिवाइड होना होता है तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भर जाता है। भरने के कारण जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर एक फोर्स लगाता है, एक फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसको टर्गर कहते हैं। अब देखिए ये जब फोर्स लगाता है तो एस, जब इस फोर्स के कारण जो साइटोप्लाज्म होता है वो भर जाता है, जिससे सेल भी फूल जाती है। अब इस कारण सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तब ये सेल फट सकती है। तो सेल को जब डिवाइड करना है तो क्या करता है, एस एक फेज होती है एस फेज। एस फेज में क्या करता है ये सेल कि अपने जो मतलब कंटेंट है डीएनए का उसको डबल कर लेता है। जैसे ये आपका क्रोमोसोम है, मान लीजिए क्रोमोसोम ऐसे ही होते हैं कुछ, अभी मैं आपका एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ऐसे क्रोमोसोम है। तो क्या करता है जब ये आपका मतलब एस फेज में डीएनए का कंटेंट डबल होने लगता है। अब ये है क्या, ये है क्रोमोसोम। कैसे बना? अच्छा देखिए क्रोमोसोम कैसे बनता है भाई, जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियोलस के पार्ट में बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि देखिए जो आपके आरएनए होते हैं, ठीक है, आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आपका वो पढ़ा होगा न्यूक्लियोसोम, ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम की चेन सब कंडेंस होती है। जब कंडेंस होती है तो क्या 6 न्यूक्लियोइड होते हैं, ठीक है, वो आपके आगे मैं बताऊंगा कैसे होता है। तब ये जब डीएनए का, अब इसमें देखिए डीएनए के कंटेंट डबल होगा तो ये डीएनए का ऐसे कंटेंट डबल हो जाएगा। लेकिन ये क्रोमोसोम कितने हैं? एक ही है। कैसे पता चला कि क्रोमोसोम एक ही है? क्योंकि देखिए ये जो आपका सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पर आपका होता है सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर एक ही है तो क्या हुआ, क्रोमोसोम भी एक ही होंगे। अब देखिए इसमें डीएनए का कंटेंट लेकिन डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम एक ही, ऐसे हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे अभी आगे और पढ़ेंगे एनाफेज, मेटाफेज। मेटाफेज में एक चेन बनेगी, ऐसे एक सेल होगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि सेल कैसे डिवाइड होते हैं, आगे मैं ये भी बताऊंगा कि डीएनए कैसे डिवाइड होते हैं, क्योंकि भाई डीएनए यहाँ पर देखिए बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ये बन गया, तो अब ये पहले मेटाफेज होगा, तो मेटाफेज में ये ऐसे आके इस पे लग जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे। उसके बाद मेटाफेज में ऐसे लग जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। ये मेटाफेजिक प्लेट बनाएगा। अब धीरे धीरे एनाफेज आएगी। एनाफेज में होगा क्या कि यहाँ पर होते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर, इधर भी सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वैसे एक मतलब होता है आपका सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, जो कि क्या कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे बाउंड होते हैं, मतलब इधर इधर 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री बनता है, जिसको हम इस दोनों के पेयर को हम डिप्टोजोम कहते हैं। अब ये देखिए ऐसा बन गया। अब ये करेगा क्या, इससे जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे जुड़ेगा। इस तरह जितने क्रोमोसोम होंगे उससे जुड़ेगा। मैं तो आपको सिर्फ 2 बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब जब ऐसे ऐसे हो जाएगा तब धीरे धीरे एनाफेज आएगी। एनाफेज में ये सिकुड़ने लगेगा। उसकी वजह से होगा क्या, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊं। तो ऐसे होकर फिर ये आपके क्रोमोसोम ऐसे फट जाएंगे, ठीक है, ऐसे आपके क्रोमोसोम, ये आपका सेंट्रोमियर है, आपके क्रोमोसोम ऐसे फट जाएंगे। यहाँ के एरिया को स्ट्रोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपके डीएनए का कंटेंट डबल हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर प्लेट बन जाएगी। ये प्लेट प्लांट में बनेगी, ठीक है। एनिमल में क्या होता है कि यहाँ पर सेल फर्रो बन जाता है, लेकिन प्लांट में यहाँ पर प्लेट बन जाती है। किसके कारण बनती है ये प्लेट? ये प्लेट किसके कारण बनती है? ये गोल्जी बॉडी के कारण यहाँ पर प्लेट बन जाती है। अब धीरे धीरे इसके कारण क्या होगा, 2 सेल बन जाती हैं। ये पूरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक ऐसा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अंदर सेल के अंदर हो क्या रहा है जिससे सेल डिवाइड हो रही है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी बताऊंगा। ये पूरा होता है रिप्रोडक्शन का टॉपिक, ठीक है। अब इस रिप्रोडक्शन में हम पहले तो देखेंगे कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। उसमें हम देखेंगे बडिंग, जो कि हाइड्रा में होता है, ठीक है। फिजन देखेंगे, मल्टीपल फिजन देखेंगे। फिजन किस में होता है, जैसे कि आपका वो आपका ईस्ट होता है उसमें फिजन होगा। और आपका जैसे एक प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया कॉज कर देता है, तो वो भी जैसे प्लाज्मोडियम होता है, ऐसे प्लाज्मोडियम
ठीक है, इसके बाहर की एक ऐसी लेयर होती है, सिस्ट उसको कहते हैं। ये पहले तो नहीं बनी होती, लेकिन क्या करता है ये जब हम इनहेल कर लेते हैं कभी कभी प्लाज्मोडियम को, तो हमारे अंदर जाता है लीवर में। लीवर में जब ये पहुंच जाता है, तब ये अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, सिस्ट। ये क्या है? ये सेल है, ठीक है। ये अपने ऊपर कवरिंग बना लिया, सिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, क्या जरूरत है उसके अंदर जाने पर सिस्ट बनाने की? देखिए, जो सिस्ट होता है, इस ये क्या करता है, सेल को बचाता है। ये अंदर सेल है, अपने ऊपर देखिए सिस्ट बना लिए, कवरिंग बना ली, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। ये है क्या? प्लाज्मोडियम की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि लीवर के अंदर गया। तो इस सिस्ट की कवरिंग बना ली। अब देखिए, जब सिस्ट की कवरिंग बन गई, अब ये सिस्ट करता क्या है? देखिए, हो सकता है कि आपको पता है, डब्ल्यूबीसी के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, आपको पता है, रक्षा करते हैं। जो भी फॉरेन मतलब आते हैं पार्टिकल, जो हमको नुकसान करते हैं, ठीक है, हमें अटैक करते हैं, तो उनसे ये लड़ते हैं। अब इनके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। अब ये जब हो सकता है कि ये अटैक करने आया है, जो हमको मलेरिया फैलाएगा, सिस्ट, ठीक है, तो ये अपने ऊपर, लेकिन ये जब सिस्ट की कवरिंग बना लेगा, तब डब्ल्यूबीसी इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे अगर ये कवरिंग ना बनाता, तो ये डब्ल्यूबीसी हो सकता था इसको खा जाए। इसको खा जाते तब तो दिक्कत है। लेकिन जब ये अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेगा, जिसको हम सिस्ट कहते हैं, तब क्या इसको ये खा पाएगा? बिल्कुल नहीं, कुछ अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होती, तब ये खा जाता। तो ये अपने ऊपर सिस्ट बना लेता है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की बात मैं क्यों करने लगा, क्योंकि ये भी डिवाइड, इसको भी तो रिप्रोडक्शन करना, तो ये रिप्रोडक्शन करेगा मल्टीपल फिजन से, ठीक है। अब इस मल्टीपल फिजन में होता क्या? अच्छा, एक ओवर भी देता हूँ। इसमें देखो क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है, अब डिवाइड कैसे होता है, ये मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत ओवर भी बताया, आगे आगे चल के और बताऊंगा डिटेल में। ऐसे ऐसे डिवाइड करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब जब डिवाइड करके ये थैला भर जाता है, तो जब जब ये थैला भर जाता है, तो ये फटता है, ये खुलता है, मतलब फट जाता है। ये खुलता है तो ये सिस्ट के अंदर आते हैं। अब सिस्ट के अंदर आएंगे तो सिस्ट भी खुलेगा, सिस्ट निकल जाएगा। अब जब सिस्ट निकल जाएगा, आप सोच रहे हैं सिस्ट निकल जाएगा तो डब्ल्यूबीसी खा लेंगे, लेकिन ये इतने नंबर में फिर निकलेंगे, इतने नंबर में निकलेंगे कि डब्ल्यूबीसी अटैक करेंगे तो कुछ को खा पाएंगे। और हो सकता है इतने नंबर में डब्ल्यूबीसी वहां पर मौजूद ना हो, तो सबको ना खा पाए, थोड़े बहुत बच जाए तो थोड़े बहुत बच जाएंगे, और फिर उसी तरह सिस्ट बनाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमारे अंदर मलेरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू मैंने दिया रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अभी आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगले वीडियो में बिल्कुल, अभी आपको याद क्या रखना है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों जरूरत है, ये मैंने आपको बताया। और वेरिएशन किस में होता, वेरिएशन होती क्या चीज है, ये सब आपको याद रखना है। वेरिएशन किस में पाया जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्योंकि उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। ये आपको पूरा बता दिया। अगले वीडियो में हम और थोड़ा देखेंगे इसका आगे का टॉपिक, और मतलब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि इस चैप्टर में है क्या, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। अब आपको मैं अगले वीडियो से जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरा ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत मजा आने वाला है कि कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं।